हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महादेव कहते हैं कुछ आसान से नियम है जिन्हें अपनाकर हम खुश रह सकते हैं। जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने का है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, बल्कि बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जब आप खुश होकर जीवन जीते हैं, तभी आपके जीवन में महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, पर हकीकत यही है, जब तक कि कुछ महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती। इसलिए अगर आप चिंतित हैं, तो पहले आपको खुश रहना सीखना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो कारोबार हो, शिक्षा हो, सेवा हो, सत्ता हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर एक अनुभव है। आप सोचते हो कि ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप बिना किसी वजह के ही खुश रहते थे, क्योंकि वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत तो आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अगर आप अपने जीवन को मुड़कर देखें, तो आपके जीवन के सबसे खुशी पल वो थे जब आप अपने खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वो आपका कभी गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, बिखेरते हैं, वो आपका गुण होगा। जब आप अपने खुशी को बचा बचा कर रखेंगे, तो अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर अपने खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, बल्कि ये कहेंगे कि ये भयानक प्राणी अपने जीवन में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपने खुशी और अपने प्यार को फैलाएंगे, तो लोग कहेंगे कि वह तो खुश मिजाज और प्यार फैलाने वाला इंसान था। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन हर काम का मकसद सिर्फ एक होता है, खुश रहना। फिर चाहे बात पैसा कमाने की हो, कैरियर बनाने की हो, या फिर किसी फील्ड में टॉप पर पहुंचने की, इंसान तो अपने जीवन में सब कुछ खुश रहने के लिए करता है। क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ भी है। जो खुश है और स्वस्थ भी है, उससे ज्यादा किस्मत वाला और कोई नहीं हो सकता। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि खुशी है क्या। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि एक छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 के नोट मिल जाए, तो उस बच्चे को बहुत खुशी होगी, और वहीं बड़े लोग को अगर रोड पर 10 के नोट मिल जाए, तो शायद उसे उतनी खुशी नहीं होगी। सबके खुश रहने के तरीके तो अपने अपने होते हैं, इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से, जहाँ जाने से आपके दिल में आनंद की उत्पत्ति हो, वही खुशी है। इसीलिए सभी व्यक्ति के खुशी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए, ये नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जिसे असल में आप मेरा मन कहते हैं, वह आपका नहीं है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह तो समाज का एक कूड़ेदान है। कोई भी जो आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये निर्णय नहीं ले सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी इंसान से ज्यादा उस व्यक्ति से चीजें ग्रहण करेंगे। अगर आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि मुस्कुराइए, क्योंकि आज सुबह का सूरज बहुत से लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आपने देखा। और ये सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं, और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। दुर्भाग्यपूर्ण रात में जब कितने सारे लोग नहीं उठे, कितने सारे लोगों के प्रियजन उनसे दूर हो गए, तब आप और आपके प्रियजन उठ गए। क्या यह एक शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। दिन के 8 से 9 घंटे हम काम करने में बिता देते हैं,
काम करना तो अति आवश्यक है, लेकिन सिर्फ काम की वजह से अपने दूसरे शौक को पूरा ना करना ये गलत है। उन चीजों में समय दे जिनमें आपकी रुचि है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं तो आपको तनाव की शिकायत कम होती है और आप जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अपने जीवन से ऐसी सभी घटनाओं को भुला दे जो आपको दुखी करती है। उन लोगों को दिल से माफ कर दे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। उनकी गलतियों को भूल जाए और साथ ही साथ अपने भी गलतियों को भूल जाए, लेकिन उनसे सबक लेना कभी ना भूले। कभी कभी खुद को अकेला करे और सबके साथ बैठने के बजाय खुद के साथ बैठे। खुद को बिल्कुल अकेला करे और याद रखे कि इस वक्त आपके पास आपका फोन या लैपटॉप नहीं होना चाहिए। आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। खुद के साथ समय बिताने से तनाव भी कम होता है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को भूलना शुरू करें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को दिमाग में रखकर लगातार उनका चिंतन करते रहते हैं। खुद को खुश रखने के लिए जरूरी है कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहें। सकारात्मक सोच आपको बुरी परिस्थितियों से निकलने में मदद करती है। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दे। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। हम जो हैं जैसे हैं, हमें उसमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, हमें खुद को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, पर इसके लिए हमें दूसरों से अपनी तुलना करके असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।